नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीकी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के ऊपर कि जिन विद्यार्थियों ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है तो उनका एग्ज़ाम कब से लगने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है उसको भी क्लियर करने वाले, जिससे कि अगर आपका 8 जनवरी को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर क्यों नहीं हो रहा तो कब होगा, विद प्रूफ के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि 8 जनवरी को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता है आज 31 दिसंबर हो चुकी है, ईयर का लास्ट डे आज। तो अगर आपका 8 जनवरी को एग्ज़ाम होता, ठीक है, तो आज से 15 से 20 दिन पहले आपका एक नोटिस आ जाता, पब्लिक नोटिस आ जाता कि आपका 8 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का। अगर अगर अभी तक रेलवे के द्वारा नोटिस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से नहीं होने वाला, ठीक है? इसका सीधा-सीधा मतलब ये निकलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो 8 जनवरी से नहीं होने वाला। ये एक 8 जनवरी का जो टॉपिक है वो एक इंटरनल जो नोटिस है उसके द्वारा निकला है। पब्लिकली ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला था। ये एक इंटरनल नोटिस से ये खबर फैली थी कि 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर होता तो उससे 15 से 20 दिन या फिर महीने भर पहले, ठीक है, आपका एक पब्लिकली नोटिस आ जाता रेलवे के द्वारा कि आपका एग्ज़ाम 8 जनवरी को होगा, ठीक है? अभी तक नहीं आया तो आपका 8 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फिर क्यों नहीं हो रहा एग्ज़ाम? अब ये भी देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा एग्ज़ाम। पहला तो मैंने बता ही दिया, होता तो नोटिस आ जाता, लेकिन खबर चली थी जब ये 8 जनवरी की, तो उस समय आपका अराउंड डेढ़ महीने पहले ये खबर चली थी, 1 या डेढ़ महीने पहले। तो अगर होना चाहिए तो हो जाता। अब क्यों नहीं हुआ? उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आरआरबी एग्ज़ामिनेशन 2024 और 25 का ये नोटिफ़िकेशन है, जिसमें रेलवे के द्वारा कंडक्ट होने वाले सारे एग्ज़ामों का यहाँ पर कैलेंडर है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और एग्ज़ाम कब से है, ठीक है? जैसे यहाँ पर असिस्टेंट लोगों की है, टेक्नीशियन की है, एसआई की और कांस्टेबल की है। ठीक है, कांस्टेबल में 4208 पोस्ट है, जिसका यहाँ पर बताया गया था कि 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये वाला जो नोटिस है वो एक इंटरनल नोटिस है। इंटरनल नोटिस मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट दिया गया नोटिस, ठीक है? ये पब्लिक के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए एक नोटिस होता है, ठीक है? वो ये नोटिस है, उसमें बताया गया था कि 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? कंडक्ट हो सकता है 8 जनवरी से, और ये 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होने वाला था, बीच में गैप दे के, ठीक है? तो 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम था। ये एक नोटिस था, ठीक है? अब 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, पता ही है आपको, क्योंकि होता तो नोटिस आ जाता, ठीक है? और अब क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए मैं बता दूँ कि ये जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, उसमें आपको पता है 35 से 40 लाख के अराउंड इसमें फॉर्म पड़े हैं, ठीक है? 35 से 40 लाख के अराउंड इसमें फॉर्म पड़े हैं। अगर 35 से 40 में फॉर्म है, लाख है ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एक लॉन्ग पीरियड वाला एग्ज़ाम है, मतलब महीने भर आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है आपको सबको पता है, ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है? ये जो एग्ज़ाम है आपका वो सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक है? ये वाला जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी वाला एग्ज़ाम है। और जो सीबीटी वाला एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़्यादातर जो मोस्टली जो सीबीटी वाला एग्ज़ाम कराती है वो कराती है टीसीएस, ठीक है? टीसीएस ये एग्ज़ाम कराती है। अगर आपका ये जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, वो अगर जनवरी में नहीं हो रहा, तो फ़रवरी में उसके चांस बनते हैं कि नहीं बनते? फ़रवरी में उसके चांस बनते हैं, लेकिन फ़रवरी में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ़रवरी में जो है, वो टीसीएस एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जो कि अ, भारत के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है? और एक लॉन्ग पीरियड वाला एग्ज़ाम है वो भी, ठीक है? उसका नाम है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, ठीक है? जो एसएससी जीडी है, उसका एग्ज़ाम आपका फ़रवरी में होने वाला है। उसका एक नोटिस आपको मैं बता दूँ, ठीक है? उसका नोटिस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएससी का नोटिफ़िकेशन है, जिसमें एसएससी जीडी का यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बताई गई कि फ़रवरी में, यानी पूरे फ़रवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम, आरपीएफ वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में होता, जनवरी में तो होने नहीं वाला, क्योंकि जनवरी में होता तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता। फ़रवरी में हो नहीं सकता,
फरवरी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फरवरी में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और जो टीसीएस कंपनी है वो एक साथ 2 बड़े एग्ज़ामों को कंडक्ट नहीं करा सकती पैरेलल, कि एक तरफ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाए फरवरी में और एक तरफ आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाए। तो ऐसे टीसीएस जो है वो एक साथ 2 बड़ी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा सकती, वो भी पैरेलल, मतलब एक साथ नहीं हो सकते। अगर फरवरी में आपका एसएससी जीडी का करा दे और मार्च में अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का करा दे, तो ऐसा तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। लेकिन दोनों का एक साथ ये पॉसिबल नहीं है टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के लिए भी, ठीक है? तो मार्च में, अगर मार्च के लिए हम बात कर लें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मार्च के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्च में आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है। डिपार्टमेंटली पैरामेडिकल कैटेगरी है, उसका एग्ज़ाम मार्च में आपका कंडक्ट होने वाला है। और ये जो पैरामेडिकल जो कैटेगरी है, वो एक शॉर्ट कैटेगरी है, ठीक है? शॉर्ट पीरियड में इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आई थिंक 2 से 3 या 4 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पैरामेडिकल कैटेगरी का, ठीक है? अगर इसको मार्च के किसी भी दिन एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है, मार्च के किसी भी दिन एडजस्ट कर दिया जाए, तो आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, वो मार्च के महीने में कंडक्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मार्च के महीने में अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराएँ, तो वहाँ हो सकता है, क्योंकि मार्च के महीने में ना तो आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम और ना ही रेलवे का कोई और एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, पैरामेडिकल कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है? तो आपका जो एग्ज़ाम है पैरामेडिकल कैटेगरी का प्लस आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मार्च के महीने में कंडक्ट हो सकता है। अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता? अप्रैल में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अप्रैल में आप देख पा रहे हो, अप्रैल और मई में आपका जेएसए का, एसएसए का और एएसओ का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जिसे एसएससी कंडक्ट कराएगा। तो आपका अप्रैल से लेकर कंटिन्यू एसएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है एग्ज़ाम का। तो अप्रैल के बाद में तो उसको कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स, जटिल हो जाता है। इसलिए अप्रैल के बाद में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो लंबे समय तक चले, ठीक है? तो मार्च में आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो कंडक्ट होने की पूरी-पूरी चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों? तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में कंडक्ट हो सकता है और ये मैंने विद प्रूफ आपको बता दिया। विद प्रूफ, ये प्रूफ फैक्चुअल है, ठीक है? फैक्ट के आधार पर है, नोटिस के आधार पर मैंने आपको बताया। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? जो भी है फैक्चुअल है और हो सकता है ये जो फैक्ट है वो गलत हो जाए, ये मेरा आइडिया है, ठीक है? ये गलत हो भी सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन जो भी है मैंने आपको नोटिस के आधार पर बताया है, ठीक है? इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है आपका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट तक भी हो जाए। लेकिन फैक्ट के आधार पर अगर हम बात करें, नोटिस के आधार पर अगर हम बात करें, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने की पूर्णतः संभावित डेट रहने वाली है, ठीक है? मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है? 8 जनवरी को मैंने बता दिया आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी बता दिया और अब कब होगा उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि मार्च में हो सकता है, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।